न्यू चैप्टर में हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। ये जो सेशन चल रहा है आरआरबी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, जो आरआरबी ने पिछले कई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, जो टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है, उस क्वेश्चन को बनाना आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको बार बार रेगुलर करके बना लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें ये सेकेंड चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन का, इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। इसको अगर आप पॉइंट से डिवाइड करके बनाएंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना है, और ये जो सेशन है इसमें रिवीजन मेथड है या टारगेट क्लास है, इसमें कंप्लीट डिस्कशन नहीं होगा। वो कंप्लीट डिस्कशन के लिए जूम ऐप में पेड कोर्स चलता है, उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। मेल आईडी करके कैसे ज्वाइन करना है उसको पता कर लें। पहला क्वेश्चन 5/6, 5 बाय, इसको कलर में चेंज कर देता हूँ, 5/6 है पहला। दूसरा है 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। या इनमें से उन्हीं चार को लिखना है जो इन चार ऑप्शन में है। इसमें 6/11 नहीं, इसको तो पहले ही हटा देना है। ठीक, अब करते हैं। तो यहाँ 5 दिया 15 और ये आपका 2 है। 5 दिया 15, 14 नहीं 12, तो सबसे बड़ा कुछ जाता है, ये बड़ा वाला लाइन इसको हटा के रखना है। ये 9×5 45, 8×6 48, ये बड़ा हो गया। 8×7 56 और 9×6 54, तो 8/9 ओवरऑल मतलब बड़ा हो गया। बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर निकालना। तो 2/3 हो गया, 2/3 भी ऑप्शन में नहीं है, इसको हटा देना है। यहाँ पे जो यह इसको ले लेना है क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा है। तो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। 4 दूनी 8, 3 तिया 9 हो गया, ये बड़ा। 5 तिया 15, 4 चौके 16, ये बड़ा। 6 चौके 24 और 5 25, ये वाला सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा 2/3 हो गया। इन दोनों को घटाएंगे, एलसीएम हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 2 दूनी 4 हो गया, -5, 1/6। सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया ये, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इसमें करना है हमको, तो 15/16 ये है। तो इसमें भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा, अगर इसमें डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। तो इनमें सबसे बड़ा जो होगा, इनमें सबसे बड़ा जो होगा वही आपका क्या है, सबसे बड़ा होगा। डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को निकालना है। तो इसमें क्या है, 12/11, 3/15, 9/12 और 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 11 तिया 33, ये तो बड़ा ऑब्वियसली होगा ही। और 11×9 = 99, 12×12 = 144, ये बड़ा हो गया। और 12×7 = 84 और 11×4 = 44, 12/11 सबसे बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न को निकालना है। इनमें देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 जीरो चला गया,
तो कितना हो गया 5/100, तो 1/20 हो गया। और यहाँ पे 9 बटा इतना। अगर सबसे बड़ा नीचे में रहेगा यानी हर में डिनोमिनेटर में, तो सबसे छोटा वैल्यू आएगा। तो सबसे आपका छोटा हो गया 9/1000, यानी आपका डी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? यहाँ पे उसी तरह करना है। यहाँ पे 8/19 हो गया, 9/22 हो गया, 10/23 और 11/24। अगर इसको करेंगे तो ये 22 ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद तो इसको 190 हो गया। यहाँ पे 23 से गुना करेंगे 8 को, ये बड़ा हो गया। उसके बाद 24 से इसको गुना करेंगे तो 8×32 2 हो गया, 3 8 दूना 16, 3 19 और हो गया 11×99 9, 11 का 11 और 9 20। तो ये वाला 11/24 जो हो गया मेरा बड़ा हो गया। लेकिन फिर क्या इसको क्या वेरीफाई कर लेना। कभी कभी क्या है हमको ये क्या नंबर में हमको बोल रहा था कि सबसे बड़ा निकालना है। अगर कभी आपको लगे कन्फ्यूजन, अभी तो क्या हुआ मेरा 11/24 आया था, 11/24 आंसर हो जाएगा। अभी कभी आपको दिक्कत होगा तो आप इसको क्या है वेरीफाई कर लेंगे। निम्नलिखित में से अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, यानी सबसे बड़ा निकालना है। सबसे बड़ा निकालेंगे तो घटते क्रम में, तो सबसे आखिर में यानी सबसे छोटा चाहिए। घटते क्रम में लगाएंगे, बड़ा छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा चाहिए। तो यहाँ पर इससे करेंगे 11/14, 17/21, 5/7, उसके बाद 2/3। तो यहाँ पे देखेंगे 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो ये सबसे छोटा हो गया। या 17 तिया 51, 21 दूनी 42, ये वाला छोटा हो गया। उसके बाद ये 11 तिया 33, 14 दूनी 28, 2/3 ओवरऑल छोटा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/8 यहाँ पे 1/6 हो जाएगा और यहाँ 3/9 1/5 हो जाएगा। सबसे बड़ा निकालना है। तो 1/8, 1/6, 3/16, 1/5। ये 8 हो गया, 6 हो गया, ये छोटा हो गया। उसके बाद 16 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, तो ये छोटा हो गया। 5 और 8 ओवरऑल 1/8 मेरा 1/8 सी नंबर छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका 1/5, ये 5 चौके 20, 8 64, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20×25 ये 1/4.25, ये 1/4.25, ये दोनों बराबर हो गया। इसका 1/8.12, तो आपका सबसे छोटा हो गया 1/8 यानी 8/64, 9 नंबर का हो गया 8/64। इसको फिर से वेरीफाई जैसे कर लें। अगर सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा के लिए 5 सबसे पहले इसको लिखेंगे 5/15, तो 1/5 हो गया, 1/20, 1/8 और 1/25 40, और यहाँ पे 40 था इसलिए इसका मिस्टेक हो गया। तो 20 हो गया 5, तो ये छोटा हो गया 8, 20, 1/20 छोटा हो गया। उसके बाद 40 और 20 यानी 1/40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना करके आपको चेक कर लेना है। नीचे दी गई संख्याओं को भिन्न को सबसे छोटी भिन्न। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि हमको अभी बनाने में दिक्कत हो रही है तो उसको क्या है आप स्किप करके एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी सबसे छोटा भिन्न को निकालना है। चलिए इसको डायरेक्ट 5 9 5 45, 4 चौके 16 हो गया, ये हटा देंगे। 8 चौके 32, 9 तिया 27 हो गया। इसको आपको अंदाज लगना क्या छोटा है, उतना आपको टिक भी नहीं लगाना है। उसके बाद 7 तिया 21, 8 छक 48, 3/8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब इन सब क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो इसको क्या है पॉइंट में भी ले सकते हैं या इसको डिफरेंस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे तो ये हमेशा क्या है बड़ा होगा। ये कितनों भी इसको गुणा करेंगे, अगर 30 भी ले लेते हैं इसको, 29 को 30 ले लेते हैं तो फिर भी 600 ही आएगा। और यहाँ पे इसको क्या है 700 68 56 6 5 68 56 और 6 62 के आसपास आ रहा है। उसी तरह इसको यहाँ पे गुना करेंगे, जरा मेरा बड़ा हो गया 8/21। उसके बाद इसको गुना करेंगे 12 96 और 21 से 100 हो जाएगा, तो ये 5/12 बड़ा हो गया। तो 6×5 = 30 और 25 12, ये बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पे 66 भी है, तो ये 66 से 55 5 में गुना होगा, 6×5 = 30 6×5 = 30 330 हो जाएगा, या तो 5/5 यहाँ 14 है, सॉरी। तो ये हो गया आपका 25 चौके 100 0 10 25 का 25 और 10 35 350 के आसपास आएगा, और वो 330 ही आएगा। तो 25/66। इसको फिर से एक बार चेक कर ले, अगर आप पॉइंट्स में भी बनाएंगे तो आपका क्या है सबसे डिवाइड करने में टाइम लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या सबसे छोटी भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 19 × 25 = 95 और 5 95 100 110 101 हो गया, और ये 5 × 3 = 15 6 × 5 = 30 180 हो गया। तो 5/6 बड़ा हो गया, तो इसको हटा देना है, छोटा चाहिए हमको। ये हो गया 15 × 6 = 90 0 9 हो गया, 15 × 3 = 45 और 5 50 तो 54 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 38 8 3 हो गया, 19 दूनी 38 और ये 41 हो जाएगा। तो मेरा बड़ा 15 हो गया, हटा देना है इसको। उसके बाद इसको करना है 18 18 256 अप्रोक्स ले लेते हैं, 256 सॉरी 18 हो गया 324 हो गया, और इसको करते हैं 13 छक्के 78 8 हो गया 7 और 13 दिए 39 40 6 46, तो ये हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा ये मेरा बड़ा हो गया, तो इसको हटा देना है। उसके बाद ये हो जाएगा 30 छक्के 300 6 36, तो 336 हो गया। और अगर इसको 20 भी मान लें तो ये हो जाएगा आपका 200, तो ये बड़ा हो गया, यानी 19/36 मेरा हो गया। इस तरह से आपको क्या है सबसे छोटा निकाल लेना है। ये वाला मेथड क्या इजी होता है, बाकी आप पॉइंट से निकालेंगे उससे भी अंतर आएगा, लेकिन आपको डिवाइड करने में टाइम लगेगा। इसमें सबसे बड़ा चूज करना है, 6 × 36 8 × 32, ये बड़ा हो गया, तो ये इसको हटा देना है। 4 × 18 5 × 20, ये बड़ा हो गया। 5 × 25 9 × 27, तो 9/5 मेरा बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटा भी निकालना है। तो 25 चौके 100 8 8 64 5 चौके 20 और 5 × 15 5 हो गया। तो यहाँ हो गया 4 8, सबसे छोटा चाहिए, तो ये छोटा हो गया 8 और 4, तो ये छोटा हो गया, और 5 8 और 5 1/8, यानी 8/64 आपका हो जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हम टिक मारने से पहले आपको चेक करना, अगर ऐसे भी चेक करें 20 × 60 15 × 25 = 75,
तो ये बड़ा हो गया। इधर हो गया 15, 120 हो जाएगा, और 6 तिया 18 और 4 तिया 12। तो ये तो ज़्यादा हो गया, 60 तिया 180, तो ऐसे भी ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या है, इसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे लेना है, ये 8000 हो गया, और 25 चौके 110 हो गया, 25 छक 150, ये हो जाएगा आपका 1500। तो ओवरऑल मेरा क्या हो गया, ये 1 से गुना हो गया 8000, ये हो जाएगा 1500। तो ये वाला छोटा हुआ ना, तो ये हो गया आपका 25/1000। निम्न में से सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे छोटा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इससे गुना करेंगे तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12, तो ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो 7 तिया 21 और 11 तिया 33, ये छोटा हो गया। 8 तिया 24 और 11 तिया 33, तो मेरा सी हो जाएगा सबसे छोटा। इनमें भी सबसे न्यूनतम संख्या निकालना है। तो 6 तिया 18 हो गया, 5 चौके 20, ये छोटा हो गया। इसमें 6 दूनी 12, 5 तिया 15, तो ये छोटा हो गया। 6 चौके 24 और 5 25, तो 6/5 हो गया मेरा आंसर, सबसे छोटा। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ हो गया 4 से, पहले इसी को कर लेते हैं। 6 तिया 18, 5 चौके 20, तो ये वाला बड़ा हो गया। आपको ध्यान रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 पचे 25, 6 चौके 24, तो ये बड़ा हो गया। 8 पंचे 40 और 7 छक 42, तो ये ऊपर में लिखा रहा है इसलिए 42 हो गया। तो आपका डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 5 चौके 20, 8 तिया 24, छोटा पूछा है तो इसको लेके चलेंगे। उसके बाद 12 पंचे 60 और 8 सत्ते 56, तो ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 144 से ज़्यादा हो जा रहा है, और ये आपका 7 छक 42, 2 4 7 का 7 4 11, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो मेरा डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे छोटा निकालना है। तो ये हो जाए आपका 5 तिया 15, 4 चौके 16, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 तिया 18, 5 चौके 20, तो ये छोटा हो गया। यहाँ हो गया 7 तिया 21, 6 चौके 24, ये छोटा हो गया, यानी ए नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/5, 5/6 है, तो ये हो गया 6 तिया 18, 5 25, ये छोटा हो गया। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 3/5 हो गया। 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो 3/5 ओवरऑल मेरा छोटा हो गया। इसमें क्या है, कौन सा एक न्यूनांक है, यानी छोटा है, निम्न है, स्मॉलेस्ट है, इसको भी सूत्र करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी अगर गुना करेंगे, गुना किए इस तरह से भी आपको टाइम लगेगा, और आप पॉइंट में डिवाइड करेंगे उस तरह से टाइम लगेगा। ये नहीं कि आप हम जो बता रहे हैं इस तरह से गुना कर रहे हैं आपको टाइम लगेगा, उस तरह से भी आप बनाएंगे उस तरह से आपको टाइम लगेगा, पॉइंट से डिवाइड करने में भी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अप्रोक्स भी लेके चलेंगे उस तरह से भी हो सकता है। अगर ये सपोज इन दोनों को हम लोग गुना करें, तो यहाँ पे आपका हुआ, यानी अगर इसको 90 मान लेते हैं और इसको हम क्या है 25 मान लिए या 30 भी मान लिए, तो 2700 हुआ सपोज। और ये 80 मान लिए और इसको 20 भी मान लिए, तो 120 के आसपास होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं होगा। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसको नहीं लेके चलना, इसको लेके चलना है। अब इन दोनों में देखेंगे क्या होगा। अब देखेंगे कि 112 है और यहाँ पे
79 आ रहा है, तो बड़ा होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा। तो 105 को लेके चलना है। उसी तरह 17 और 105 में अप्रॉक्स लेके चलना है, उस तरह से भी बन जाएगा। 17 और 100, सपोज 1700 आया, और 41 से करेंगे 100, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 21 का सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। तो इसमें सबसे पहले 5/6 है, 3/7 है, 8/9 और 3/14। अब यहाँ पे देखिए 7×5 = 35, 6×3 = 18, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। किसी एक को लेकर चले, पता हो जाएगा। 5×3 = 15, 8×7 = 56, ये छोटा हो गया। 14×3 = 42, 7×3 ये वाला मेरा सबसे छोटा हो गया। इसको सीरीज में सजा देना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ हो गया 5/8, 7/12, 3/4 और 13/16। ये 12×5 = 60, 8×7 = 56, तो ये हो जाएगा छोटा। उसके बाद यहाँ पे 4×7 = 28, 12×3 = 36, ये छोटा हो गया। यहाँ पे हो गया 12×12 = 144 और 7×6 = 42 हो गया, और 7×1 = 7 और 4 = 11, तो ये वाला हो जाएगा मेरा बड़ा, ये हो जाएगा छोटा। इसको सजा देना है। यहाँ पे उसी तरह करना है। अब यहाँ पे इसे तो ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि कौन वाला क्या है, बड़ा है कौन छोटा है। अब यहाँ देखिए ये बढ़ते जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें भी आपको निकालना होगा पहले, उसके बाद ही बनेगा। 22 से जो है ये आपका क्या है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सीरीज है। तो यहाँ पे थे हम लोग। यहाँ पे क्या दी गई संख्याओं को निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले 13/33, 32/47, 20/47 और 25/27। और डिफरेंस करेंगे तो 2 का है, यहाँ पे 13 का है और यहाँ 15 का है और यहाँ पे 20 का है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये हो गया, तो सबसे छोटा ये होगा। सबसे छोटा तो ये हटा दो, 3 को में लगा हुआ है। अब देखेंगे इसको जब कर लिए तो बाकी देखेंगे। यहाँ पे 15 का गैप दिखे थे और यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे तो 27 का गैप है। यहाँ पे 25 नंबर में जो है आपका 27 का गैप है, तो उससे बड़ा ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ का 20/47 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ये ख़त्म हो गया इन दोनों में। अब क्या है, इन दोनों में बचेगा, इसको चेक कर लेंगे। यहाँ यानी आपका बचा ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया और ये बचा है एक और भी, क्योंकि 20/47 तक आ गए थे। अब इसमें देखेंगे 25/27 और 32/27। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो सबसे कम डिफरेंस तो सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़ा से छोटा करना है, सबसे बड़ा पता करना है। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो ये बड़ा हो गया। 5 तो बड़ा है तो सबसे आगे होना चाहिए, तो सबसे आगे कहाँ है, इसी में सबको ऑप्शन को चेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज इसमें एक और था, अगर सपोज हम तो अभी 2 ही ऑप्शन चेक किए हैं। हाँ इसमें क्या ऐसा नहीं करना है,
हमने तो दो ही ऑप्शन चेक किया है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो ये बड़ा हो गया। और चेक कर लें, 5, 5 तिया 15, 4 चौके 16, ये बड़ा हो गया। 2, 8 और 5, सॉरी इसको मिस्टेक हो गया था, हमको सबको लेके नहीं चलना। देखिए 2, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये हो गया। 5 तिया 15, 4 चौके 16, ये बड़ा हो गया। 4 दूनी 8 और 5, 4/5। अब यहाँ पे 4/5 इन दोनों में है, इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ हो गया 3 तिया या 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये बड़ा हो गया। तो 3/4 आगे होना चाहिए, तो सी आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जब ए मेरा दोनों में ही ये आएगा, अब ये वाला मेरा आगे होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे पीछे कर दिया है, इससे भी हम उसको बना सकते हैं। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। अब यहाँ जो पढ़े हम लोग इस क्वेश्चन में, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में था, बड़ा से छोटा, यहाँ को छोटा से बड़ा निकालना है। 25, 6 18, सबसे बड़ा लास्ट में होना चाहिए, तो ये तो गलत है। 6 18, 25 25 सही है। 9 5 45, 7 42, ये भी गलत है। 9 27, 7 5 35, 7 42, 9 5 45, सी नंबर हो गया। चलिए √2 का 0.8 अंक तक, √2 का क्या मान होता है, 1.41421, ठीक है, 1.41421 और 356, ये तो आपको वैल्यू याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप ये को समझने का, यहाँ पे ऑलरेडी 0.33 दिया हुआ है और ये भी होता है 0.33, ये चलते रहता है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे 0.33 ये तो फिक्स कर दिया है कि 33 से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आप 333 बढ़ा सकते हैं, यानी ये वाला इनसे बड़ा होगा पहली बार, यानी ये ऐसे सिंबल हो गया। अब क्या है कि इसको क्या हमेशा आगे रहना है, अब इन दोनों में चेक करना है। 15 का 15, 4 तिया 12, तो सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या ये हो गया, और इसको अगर पॉइंट में ले लें तो और आपको इजी हो जाएगा बनाने। तो ये हो जाएगा, यहाँ हो गया 40, तो हो गया 15 दूनी 30, पॉइंट के बाद 15 दूनी 30। अब देख ही लिए कि यहाँ 0.2 है, 0.26, 0.9 भी आ जाएगा तो फिर भी हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे इसमें देखेंगे। तो इससे क्या है, मेरा अवरोही क्रम में आपको सजा लेना है। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह करना है। 15 तिया 45, 10 9 में ये बड़ा हो गया। 9 तिया 27 और 15, तो 9/15 मेरा सबसे बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलती है क्या, 4/15 है, ठीक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 दिया हुआ है। चलिए इस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 4 तिया 12 और 15 हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया। 10 3, ये ओवरऑल मेरा 1/3 बड़ा हो गया। 1/3 आपका बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो क्या होगा, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में होना चाहिए ये। तो ये दोनों ऑप्शन तो चला गया, लेकिन आप यहाँ पे भी है, ये तो बाय द वे टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब इन दोनों में चेक कर रहे हैं। 5 चौके 10 चौके 40, 15 तिया 45, तो ये सही है, डी नंबर। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आप डिफरेंस भी निकालेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, तो 12/43, 32/67, 45/81 और 22/52,
55। इसको कटा भी सकते हैं, जो कटेगा, हाँ जो नहीं कटेगा, क्योंकि कुछ नहीं कटेगा। जैसे 9 पचे 45, 9 9 81, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, इतना आ सकता है। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे लास्ट में, सबसे छोटा छोटा नंबर। तो ये आपका 5 हो गया, तो 25 25, 9 दूनी 18। तो मेरा ये छोटा हो गया इन दोनों में, यानी अगर 18 और 25 में देखेंगे तो 25 हमेशा आगे होना चाहिए, यानी 45 हमेशा बड़ा है इनसे। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में मेरा क्या होगा, 2 बटा यानी 22/55। देखिए यहाँ पे है 22/55, एक यहाँ है 22/55। 22/55 से जस्ट बड़ा है 45/81। तो यहाँ पे तो नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो मेरे चल गया। अब देखेंगे, देखिए 45/81 जस्ट बड़ा होना चाहिए। उसी तरह अब क्या बी को चेक कर लेंगे। मेरा 2 ऑप्शन बचा, 12/43 बचा और 32/67 बचा। इसको 12 सत्ते 84, 4 हो गया 8, बरछक 72 और 8 80 हो गया। और ये अगर 30 भी ले लें तो 1200 हो गया, यानी ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा यानी सबसे साइड में होगा, यानी अगर इन दोनों में देखें तो ये ऐसे साइन होगा, ठीक। तो मेरा 2 ऑप्शन तो चला गया था। ये हो गया आपका 12/43, दोनों में सही है, और दोनों में 32/33 यहाँ पे है, देखिए ये है और ये। अब ये ओवरऑल अगर चेक करेंगे तो इन दोनों में, या ऐसे भी अब सबसे बड़ा निकाल लें, उससे सबसे आसान हो जाएगा। 12/43, 32/67, 45/81 और 22/55। 2 हो गया 5, 5 हो गया 9, ठीक। 25 25, 9 दूनी 18। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा। अब इसी को लेकर चलें, 1500 और 6 दूनी 12, 1200 यानी 120 और 150। ऐसे भी बड़ा हो गया ये 32 वाला। अब इन दोनों में देखेंगे, अगर 60 रहेगा तो 600 और यहीं 1200 आ गया। तो ये वाला सबसे बड़ा है 32/67, ठीक है। एक ही बार में निकल जाएगा इस तरह। दी गई निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 25/51, 12/19। तो अब देखेंगे कि ये क्या है, 1.5 के आसपास है, या ऐसे बना लीजिए इसको। 25/51, 12/19, 47/73, 63/79। क्योंकि डिवाइड यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 16 आएगा, ठीक। यहाँ पे आएगा आपका, ये हो जाएगा 7, सॉरी 3 और 3 6, 50, 16 आएगा। और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 24 है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ गया, इसमें। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है तो सबसे छोटा वैल्यू होगा, ये दोनों तो ख़त्म हो गया। उसके बाद सबसे कम डिफरेंस किस में है, 12/19 में। तो सबसे 12/19 में सबसे
कम डिफरेंस है और उससे कम नहीं है, तो इसको क्या है 12 बटा आगे रखना है उसको। चलिए ये दोनों ऑप्शन तो मेरा चला गया। अब इन दोनों में देखिए, अगर ये सपोज 63 इसको गुना करेंगे, अगर 10 ही रहता 12 तो 630 होता। और इसको क्या है 45 को अगर 46 मान लें और इसको 20 मान लें, 46 और 20 मान लें, तो फिर भी 800 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखिए, तो अभी तक तो सही है, बाकी अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको 80 मान लें और इसको 45 ही मान लें तो कितना हो गया 8 8 पंचे 40 जीरो, 4 8 चौक 32, 4 36 हो गया। और इसको 63 है और ये 63 है, तो 3 तिया 9, 18 18 36, 6 बचेगा 3 और 6 के 36 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3600 और 3900, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो ओवरऑल मेरा 32 नंबर का ये नंबर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी सही है। 13/21, 57/97 को चेक करना है। इसका 2 ही ऑप्शन है और 2 ऑप्शन यहाँ पे है। अगर इसको हम क्या है अप्रोक्सीमेशन ले लें, 100 मान लेते हैं इसको, ये नीचे था जो सुपर, 100 मान लिए और इसको 10 मान लिए, तो हो गया आपका 1300। 21 मान लिए, 57 मान लिए, सॉरी 20 मान लिए और ये सब 57 ही रहा, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, ये हो गया आपका 1400, सॉरी 1100। तो ये मेरा बड़ा हो गया, तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है छोटा में, तो ये गलत हो गया। यानी 13/21 बड़ा है 57/97 से। यहाँ पे देखिए 13/21 बड़ा है 57/97। मेरा कितना नंबर आंसर था 33 का आपका हो गया डी। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कि आप उसको खुद निकाल सकते हैं। दी गई संख्या में इसको निकालना है। जैसे देखिए, अगर इसको हम 70 मान लिए और 3 मान लिए तो 210 हो गया, और इसको 20 मान लिए तो फिर भी क्या है 16, यानी 160 ही होगा। लेकिन यहाँ तो ये गलती दिया हुआ है, ये आपका छोटा है, इसको पी इधर होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हटा दें, तो ये सही है। अब इन दोनों में देखते हैं, अगर यहाँ पे आपको 45 माने और 3 माने तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 135 हो गया। और इसको ले लेंगे 8 और 30, 8 तिया 24, 240, तो ये सही बढ़ा जा रहा है, तो यानी 34 नंबर। और अगर और बड़ा जैसे गुना ये है और बड़ा हो गया, 17 तो यहाँ पे 29 से गुना किए और ये किए बड़ा हो गया, इसमें भी बड़ा आएगा उसमें भी बड़ा आएगा, यानी 17 को 7 से भी 8 से 8 7 56 के 6 5 8 का 8 और 5 13, 136 से 135 है, ये वाला बड़ा हो गया। तो ये दोनों अभी मेरा सही जा रहा। अब इन दोनों में देखिए 39 और ये हो गया आपका 47 और 17। अगर ये 47 को 45 किए और इसको 18 किए, 18 पंचे 90, इधर लिखते हैं 18 पंचे 90, 0 9 और 18 चक 72, और इधर हो गया आपका 9,
तो हो गया आपका 81। अब 39 को यहाँ पे 30 का, अगर ये इसका 40 रहता और फिर भी ये क्या है बड़ा आता, 25 भी रहे 20 भी रहे 800 आता, तो आपको मेरा ओवरऑल क्या हो गया, बी सबसे बड़ा जा रहा है और वो सही है। इसमें भी क्या है निकालना है बड़ा छोटा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ए को ले लें, सबसे बड़ा ये हो गया। 35 नंबर में सबसे बड़ा निकालना है। उसका दिया 5 तिया 15, 4 चौके 16, ये बड़ा हो गया। और 2 चौके 8, 5 चौका 5, तो 4/5 मेरा सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा यहाँ पे है 4/5। चलिए 35 का हो गया 80 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही करना है, अभी पढ़े थे ये वाला क्वेश्चन में। ये इसमें आरोही निकालना था और इसमें अवयवी, तो छोटा बड़ा से छोटा करना है। तो अगर हम लोग सबसे बड़ा या सबसे छोटा पता कर लिए तो उससे भी होगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन चेंज है, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जाए तो ये हो गया आपका, सपोज ये 45 हो गया और ये इसको 45 माने इसको 10 मान लिया, तो 450 हो गया। और ये हो गया आपका 10 और 9, 90 हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया। उसके बाद ये इसको मान लिए हम 15, 15 पचे 75 आता, और ये 9 पचे 45 ही रहता, ये वाला बड़ा हो गया। और इससे देखेंगे अगर 30 से मानेंगे तो 230 हो जाएगा, और इसको 25 भी मान लें तो 225 होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा 24/29। एक बार में नहीं निकलेगा, 2 बार में निकाल लेंगे। तो 24/29 मेरा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो 24/29 दोनों ऑप्शन में है, तो ये में और ये में। अब सबसे छोटा अगर निकाल लें या इन दोनों में निकाल लें सही दिया है क्या नहीं। तो 11 9 99, और ये 40 से 5 बार भी नहीं रहता तो 200 होता। इसका मतलब क्या, ये का बड़ा है, यहाँ तो गलती दिया हुआ है। चलिए इसमें भी क्या है उसी तरह, 4 दूनी 12, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 6 तिया 18, सबसे बड़ा 5/6 हो गया। तो आपका हो जाएगा 5/6 सबसे बड़ा किस में है, 2 नंबर में, यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे चलो चेक करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये वाला हो गया 4/3/4। उसके बाद यहाँ दी गई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा और वही क्रम में है। तो ये हो गया आपका, देखिए 0.33 को 3 आप 4 लिख लें, ये हो गया आपका 0.2, ये हो गया 0.4। तो इनमें सबसे बड़ा कौन हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसका बाद ये हो गया, या छोटा से सबसे पहले छोटा, उसके बाद ये, उसका बाद ये। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर। इसमें भी निकालना है 39 में, तो अगर 24, ये हो गया आपका 120, अगर ये 20 भी रहता और 7 से करते तो 140 होता, और ये आपका 100 120। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी ये वाला। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, 4 11 दूनी 22, और 4 26 हो गया। और यहाँ 20 रहता और 15, तो पर 300 आता, तो ये वाला 19/24 ओवरऑल मेरा सबसे बड़ा हो गया। 19/24 सबसे बड़ा किस में दिया हुआ है, देखिए सी में और बी में दोनों में है। अब इन दोनों को चेक कर लेंगे, 11 8 88, 16 पंचे 80, ये तो गलत ना है, तो सी हो गया।
यहाँ पे भी उसी तरह करना है 40 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या है 13/41, ठीक है, और 32/67। इसको अगर करेंगे 40 मान लिए, जैसे यहाँ पे ऊपर ये इसको मान लेते हैं 65 और इसको ले लेते हैं 13। 13×25 65, 5 6 और 13×78 80 और 4 84, ठीक। और इसको अगर 40 मान लिए और तो ये कितना है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये इतना आ जाएगा। तो यानी 1200 और ये 800 रहा। तो मेरा हो गया बड़ा 32/67। तो यहाँ तक तो सही है 32/67 बड़ा। अब इन दोनों में देख करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9×5 45, 9×9 81, 9×3 27 270 और 6×5 30, 45/81 बड़ा हो गया। अब यहाँ पे तो यहाँ 9/8 देते हैं, 9×81 सॉरी 5/9×5 45 और 9×9 81। अगर ये 50 रहता तो 2500 होता, और ये अगर 20 भी रहता 9×2 18, 180 ही रहता। तो ये सबसे मेरा बड़ा कौन हो गया 45/81, कहीं पे है। तो ये देखिए 2 ऑप्शन में है, ये तो कभी नहीं होगा, डी नंबर। तो 40 का हो गया आपका डी नंबर, क्योंकि अभी हमने चेक किया ये जो है इन दोनों में 80 छोटा है, यानी 23/53 छोटा है। तो इन दोनों में चेक भी कर सकते हैं आप, ये आपको क्लू मिल जाए तो आप इसको हटा भी सकते हैं। चलिए इसमें उसी तरह करना है, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं हम, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें क्या है इसको ट्राई कीजिएगा, इसको कमेंट में दे दीजिएगा। 40 हो गया, इसको भी उसी तरह करना है। यहाँ पे आपको ये मानना है 0.3 को तरह था, ये आपको 1/3 को 0.34 मान लेना है। तो ये क्या हो गया बड़ा, ये उसे छोटा हो गया। चलिए इसी तरह करके, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसको भी कर लेना है ये चलिए नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया। इसमें क्या है शांत या आसान दशमलव निकालना है। इस शांत आसान दशमलव क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें अगर हम देखेंगे तो डिवाइड करने के बाद अगर किसी का मैंने पॉइंट आ गया, अगर ये आप डिवाइड पूरी तरह से नहीं हुआ तो वो आपका क्या आगे बढ़ेगा ही। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए 1/3, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आप क्वेश्चन ऐसा है कि ये इसका आंसर नहीं निकाल पा, बढ़ते रहेगा आपको 3 मैंने 0.333333 चलते रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेट होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ये आपका शांत नहीं है। यानी जिसका वैल्यू आगे जाके स्टॉप कर जाए, या 3 पर रेफरिंग लग गया, या पूरी तरह से कट जाए वो शांत हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं कटे, सिंपल भाषा में पूरी तरह से कट जाए तो शांत हो गया, पूरी तरह से नहीं कटे और शांत हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसको। अब इसको बनाने के लिए अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में देखिए 1 बाय है, आप इसको 100 लिए, फिर भाग मैंने पॉइंट लिए, तो सबसे आसान इसको 100 ले लीजिए। सपोज इसको हम भाग दिए तो 30 दिया 90 और 3 दूनी 96 आ गया, बचा कितना मेरा 40। तो फिर 40/32 करेंगे, हमको बनाना है, हमको पॉइंट आंसर निकालना, हमको नहीं देखना है कि पॉइंट कहाँ गया कहाँ नहीं। फिर 31 जो होगा 8 आएगा कैरी, फिर अब 3 से नहीं जाएगा तो फिर 2 आएगा, कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 64 हो गया, और 6 70 10 80, ठीक। 5 बार में 5 दिया 15, 5 दूनी 10,
ये 5 बार में, इतना बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ये क्या है, आपका शांत हो गया। अब क्या है कि आगे हमको कोई ऑप्शन चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑप्शन अगर आपका क्वेश्चन में सही होता है तो आपको बोनस नंबर मिलेगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ देखिए, इसको भी आप 100 मानना है, ठीक। तो कितना हो गया, 24 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ऐसे हो जाएगा। 4 बार में 24 चौके 96, 4 4 बचा, फिर 4 से 0 दिए, 24 दिए, 24 का 24 48 हो जाएगा, नहीं 6 बचेगा 16, फिर इसको 0 दिए, और फिर 24 से घटाएँ 5 बार में, तो 5 में 7 बार में, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, तो 148 आएगा। या 9 बार में, 8 बार में, 8 बार में 7 बार में करो, 148, 2 50, 10 60, फिर 12 आया, फिर दिए 0, फिर 24 से कटाएँ, और 5 बार में होगी आपका 100, और 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे 6 बार में नहीं जाएगा लगता है, यहाँ सॉरी 6 बोलते 7 बार में। इसको जैसे हम चेक करते हैं, लोगों ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, 100 हुआ, 24 चौक 96, ठीक, यहाँ बचा 4, 6 से गया पहला, सॉरी पहले 4 से गया, 24 चौक 96, 0 दिए, 24 का 24, 36, 10 40, 160। अब यहाँ पे 6 बार में, 6 चौके 24, और 6 दूनी 12, 144, तो 6 बार में कटाए ना, ठीक, 144 आ गया। तो यहाँ पे मेरा बचेगा 6, और यहाँ 16, फिर यहाँ पे 7 बार में जाएंगे, 7 दूनी 14, 140, 7 चौके 28, फिर 7 बार नहीं जाएगा, फिर 6 बार में, और फिर बचेगा यहाँ आपका 144, यहाँ 160 यहाँ भी किए थे, यहाँ भी किए थे। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस बढ़ते रहेगा, हर एक क्वेश्चन में ये होगा। इसको ऐसे करना है, यहाँ पे भी शांत निकालना है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन आसानी से मेरा कट जाएगा। देखिए 7 5 12, ये 3 से कटेगा, पर 30 को इसको 0 हटा देना है, 0 जहाँ रहेगा नीचे इसका कोई नहीं है। तो ये हो गया आपका, तो 3 से कटा लिए, 3 का 3, 3 नवा 27, 3 चौके 12, तो ये हो गया 4 चौके 16, 3 हो गया, 7 चौके 28, 2 हो गया 20, ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यही मेरा हो गया आंसर। चलिए, इसमें क्या है, शांत दशमलव है, तो अगर 90 दिए तो 45 दूना 90, तो ये हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये पे असमान दशमलव, तो यहाँ पे 0 दे दिए, एक बार में जाएगा, नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको भी दिए, तो ये एक बार में जाएगा, नहीं कटेगा। ये और नहीं कटेगा, 2 0 दिए, 8 9 7 63 8 8 7 56, 8 2 16, और गया आपका 56 और 16, 5 7 6 आ गया, ये भी नहीं कटेगा। अब हमको ओवरऑल सबको क्या है करके चेक करना होगा। चलिए, ये हो गया आपका, ऐसे भी कटा लीजिए, 72 6 है। अब 1/6 जो होता है, ये 6 का 6, 4 बचा 40, 6 6 के 36, फिर 4 बचा 6 36, ये आपका 3 को तक निकालना है या 4 तक, इसको नहीं निकालना है। उसके बाद ये देखिए 9 8 72, 1/8, ये तो 8 का 8 बचा, यहाँ 2, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 5 40, ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है। सी आंसर हो गया। देखिए, आवर्ती दशमलव नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रिपीट नहीं करेगा। इनसे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रिपीट नहीं करेगा।
अब यहाँ अगर इसको 20 ले लिए तो 1/, कितना हो गया 28। इस तरह भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 28 से इसको 100 दिए तो 4 बार में 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84 हुआ। 16 बचा, फिर 24 दिए, 24 नहीं 28 से, ठीक है। हाँ यहाँ पे हो गया 160 और यहाँ हो गया 28। 5 बार में 5 या 6, अगर 7 बार में देखते हैं तो 140, 7 बार में नहीं जाएगा। 5 बार 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40, तो 150 हुआ। और फिर यहाँ पे 10 बचा, तो फिर 100 बटा, तो फिर 100 करेंगे तो वही वाला आ जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका, चल रहा है रिपीट हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखेंगे 56, यहाँ अगर 250 करती हैं तो 56 50 तिया, ये 200 करना होगा, यानी 50 चुके 200, 6 चुके 24, 6 30, 20 50, 26 कैरी बचा। फिर यहाँ पे 0 दिए और 5 बार में किए हैं, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में, क्योंकि 5 बार में 25 25, 250 और 6 पंचे 30, 250 मैंने 280 आ जा रहा है। हम इसको क्या करेंगे 4 बार में, तो 50 चौके 100, 6 चौके 50 चौके 200, 6 चौके 24, फिर 6 बचेगा 30 और 30 60, 36 आ गया। तो ये भी रिपीट हो रहा है। या और एक बार देख लेते हैं, 36 के बाद 0 दे दिए, यानी 360 बटा 56, 6 बार में जाएगा, 6 पंचे 30, 6 के 36 और 4 40 और 20 60, फिर 24 आ गया, फिर 0 दिए, ये भी नहीं जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन चला गया, तीसरा हम देखते हैं। यहाँ पे 0 दे दिए, अगर सपोज पे 0 दे दिए तो एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 4 60 और 50 और 4 60 और 40, 44 बचा, फिर 0 दिए। 8 बार में 8 पंचे 40, 8 छक 48, 7 बार में जाएगा, 1 हो गया, 7 हो गया। फिर इसको चेक करेंगे, ये तो हम ABCD अब रेंडमली जनरली उठाएंगे, या तो A से या तो D से उठाएंगे, अभी तो सब कुछ चेक करके बता रहे आपको कैसे करना है। तो ये हो गया आपका 17। हाँ तो 440 आ गया था। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, इसको 21/56 को, ये 7 से 7 दिए 21, 7 8 56, तो 8 से कटाएंगे, 0 देंगे, 8 दिया 24, 6 आएगा, फिर 0 दिए, 8 7 56, 4 आएगा, 8 पंचे 40, पूरी पूरी कट गया, तो मेरा हो गया D नंबर आंसर। इसमें क्या करना है, आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, ये बताए थे। आवर्ती कौन हो गया, जो कि आपका आगे चलकर पूरी तरह से नहीं कटेगा, या इसमें आपको लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 3 अट्ठे 24, ये तो क्या तीनों ऑप्शन क्या पूरी तरह से कट जा रहा है, लेकिन आपका क्या है, ये 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 से 3 तिया या 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 चक 18, 2 बचा, 3 चक 18, ये कटते रहते, ये आपका और हो गया आवर्ती दशमलव कौन है, जो कि आपका पूरी तरह से नहीं कट रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, दशमलव मान शांत दशमलव में नहीं है, यानी शांत दशमलव उसको बोले थे जो कि आगे चलकर रिपीट नहीं करता हो, पूरी पूरी कट जाता हो। देखिए अपने से दिमाग लगा के देखेंगे, देखिए 9 × 45, 9 × 81,
ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 2 6 5 4 9, 3 बचे, 3 से 15 बार में, 3 अट्ठे 24 बार में। ये 3 से कट रहा है, 6 4 10 नहीं, अच्छा 8 4 12 7 9, ये 3 से कट रहा है, 3 9 27 और 3 से 16। अब यहाँ पे देखेंगे 5 1 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक। अब आगे ऑप्शन देखेंगे, ये हो गया 80, यहाँ पे है 15 बचे 75, 5 बचेगा, 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा और 15 बचे 75। ये क्या है कि चलते रह रहा है, चल रहा है। और अच्छा इसको हम चेक करते हैं, जो ऑप्शन टिक मारने से पहले इसको चेक करना है। तो ये हो गया 5, पहले 3 से घटाएं, 3 से 15 बार में, 3 अट्ठे 24, यानी 8 बटा मेरा 15 है, 0 दे दिए। ठीक। 15 पच्चे 75, 5 कैरी रहा, फिर यहाँ पे 0 दिए, 15 तिया 45, फिर 5 कैरी रहा, फिर 0 दिए, 15 तिया 45, ये क्या है चलते रह रहा है, यानी 3 पर रैक्टिन आ गया। तो दशमलव यहाँ जो बोला है मान दशमलव में नहीं है, तो यही नहीं है, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, शांत दशमलव होगा, शांत 12 12 144, 1/12 हो गया। यहाँ पे 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 1/48 हो गया। यहाँ पे 6 का 6 या 6 दूनी 12, और यहाँ पे हो गया 6 चौके 24। यहाँ पे 9 और हाँ 9 1 9, और यहाँ पे हो गया आपका 5, 9 छके 54। अब क्या है, 1/24, 1/42, 1/12, 1/16 को चेक कर लेना है। ये था आपका 1/12। अगर 0 दिए, 12 अट्ठे 96, 4 है, 12 तिया 36, फिर 4 है, 12 तिया 36, ये चलते रहेगा। फिर शांत हुआ नहीं, ख़त्म हो गया। ये था आपका 1/42, 0 दिए, 42 दूनी 84, 2 हो गया, बचेगा आपका 84 और 96 10 100 160, फिर 0 दिए, अच्छा यहाँ 42, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में, 4 तिया 12 120, और 4 दूनी 8, 128 2 30 और 30 60, 32 आ गया। फिर इसको 0 दिए और फिर 42 से दिए, तो 8 चौके 32, 7 बार में जाएगा, और ये क्या हम सी नंबर चेक कर रहे थे ना, इसमें लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। और फिर क्या है, लास्ट हम लोग डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो ज़्यादा आपको भाग देने में दिक्कत हो रहा है उसको छोड़ देना आगे, फिर बाद में चेक करना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम भाग दिए थे 9 1 9 और 9 छके 54, 16, 1/16, तो यहाँ पे 0 दे दिए। ठीक। 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 पंचे 80, 16 छक 96, तो 6 हुआ, बचा कितना है 4, 0 दे दिए, 16 दूना 32, बचा यहाँ पे 8, फिर 0 दे दिए, 16 पंचे 80। देखिए ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये मेरा हो गया शांत। जो आपको भाग देने में ज़्यादा दिक्कत हो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, दूसरा ऑप्शन में चेक करना है। यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है, पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये 1/6 तो क्या है, 6 का 6 4 हो गया, यानी 4 का मतलब क्या 40, 6 6 के 36, फिर 4, तो चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा, 3 3 9 3। ये अगर 0 दिए तो 25 अट्ठे 25 चौके 100 और 25 छक्के 150, तो बचेगा यहाँ पे मेरा 20, 25 अट्ठे 200, ये तो कट जा रहा है पूरा पूरा, तो मेरा यही ऑप्शन होगा 58 नंबर का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, आवर्ती दशमलव। यहाँ पे देखिए 3 सत्ते 21, ये तो नहीं कट रहा है, देखिए
तो ये पूरा पूरा कट गया 59 नंबर का। और क्या है, बाकी ऑप्शन आपका नहीं कटेगा। या सपोज यहाँ पे क्या आवर्ती पूछा है ना, आवर्ती मतलब क्या, रिपीटेड नंबर, कौन आगे चल के रिपीट होगा। तो ये हो गया 7। चलिए ये 6 से भाग दिए, 6 तिया 18, यहाँ बचेगा मेरा 3, 6 पंजे 30, ये भी कट जा रहा है। और 12 दूनी 12 का 12, 9, ठीक, 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, और 12 पंचे 60, ये भी कट रहा है। ऑब्वियसली ये वाला नहीं कटेगा, आपको आवर्ती में यानी रिपीटेड नंबर में आपको इसको मार देना है, नहीं तो फिर चेक कर लेना। तो यहाँ हो गया 9 दूनी 18, 3 बचा, 30 दिए, 9 तिया 27, फिर 3 बचा, फिर 0 दिए, 9 तिया 27, यानी 3 पर रेफरिन आ गया। चलिए यहाँ पे भी शांत दशमलव यानी कौन क्या है आगे जाके कट जाएगा। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये तो 0.25 ऐसे ही होता ही है, ठीक है, डायरेक्ट इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। आवर्ती दशमलव नहीं देगा, इसका मतलब क्या है, कौन आपका जो है एग्जैक्ट जो है कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 1/7 हो गया। उसके बाद 6, 8 सत्ते 56, उसके बाद ये हो गया 4 एका 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56। चलिए फिर से इसको करते हैं, 8 सत्ते 56, 1/7 हो गया, और 14 चौके 56, 1/14 हो गया, 7 एका 7, या 10 हो गया, 3 3 बचा, 7 चौके 28, 2 हुआ, 7 दूनी 14, 6 हुआ, 7 8 56, ये भी क्या है चलते रह रहा है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में 14, यहाँ पे 0 दे दिए, 14 सत्ते 98, 2 हुआ, 20 दिए, और 14 का 14, 6 हो गया, फिर 0 दिए, 14 चौक 56, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर इसको दिए, ये भी चलते रह रहा है। डी नंबर देखेंगे तो 7 अट्ठे 56, 1/8, 1/8 अभी पढ़े थे 125 होता है, या इसको चेक कर लिए, 1/8, 10 हो गया, 8 एका 8, 2 हो गया, 20, 8 दूनी 16, 4 बचा, और 8 पंचे 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये आ गया नेक्स्ट टाइप का, टाइप नंबर 4 आ गया, ये 4 टाइप, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि जिसमें रैकरिन नहीं है उसको ध्यान देना है, और जिसमें रैकरिन है उसको ध्यान देना है। जिसमें रैकरिन नहीं है, जैसे जो ऑप्शन में या जिस क्वेश्चन में रैकरिन नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 2 3 में रैकरिन है, और 6 जिसमें रैकरिन नहीं है वो अलग की। तो 623 में से 6 को हमने माइनस कर दिया जिसमें रैकरिन नहीं था पहला, उसके बाद जितना में रैकरिन है उतना 9 देंगे, बाकी जो बचेगा उसमें 0 दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, घटेगा कितना हो गया 7, लास्ट में एक ही 7 है। चलिए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 18 में सिर्फ 8 में रैकरिन है, तो 18 में 1 जाएगा, 17, 17/9 और 0। चलिए फिर से इसको बता देते हैं, 18 में रैकरिन नहीं है, 1 में माइनस किए, 8 में 1 में रैकरिन थे 1 9, 1 में रैकरिन नहीं है तो वो 0 हो गया, यानी 17/90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो पूरी पूरी
कट जाएगा, सॉरी, पूरी पूरी कट जाएगा। इसको हम लोग क्या कहें, कट जाएगा तो वो क्या होगा, दशमलव तदर में। लेकिन यहाँ पे समाप्त तो नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो उसको चेक करना है। इसको जीरो घटा देना है। तो 15 पचे 75, 6 बचेगा, 15 चौके 60, ये तो कट गया। इसको देखेंगे, जब यहाँ पे 15 से, जैसे 15 से यहाँ 80 कट गया तो 81 तो नहीं कटेगा, पहली बात ऐसे ही निकाल देंगे इसको। और नहीं तो इसको चेक करिए, 6 से 6 तिया 18, बचा कितना, 3 56 34, ये भी कट जा रहा है। उसी तरह इसको भी, ये भी कट जाए। लेकिन यहाँ पे वही बताएं, जैसे सपोज इसको और आसानी समझिए, कोई ऑप्शन 4, जैसे 10 है, 10 आपका क्या है, या 5 से कट गया, 5 दूनी 10 कर दिए। लेकिन जस्ट इससे बड़ा 11, वो 5 से नहीं कटेगा क्योंकि ये कट गया। अब इससे अगला कटने के लिए 5 का डिफरेंस होना जरूरी है, 15 ले लीजिए, तभी वो कटेगा। चलिए, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है, यहीं तक रखते हैं, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इसमें क्या है, चलिए कुछ क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 236 में 2 जाएगा तो 234, तो 234 लिखेंगे बटा 99 पर विदाउट रेकरिंग 0। अब यहाँ पे क्या है, 9 3 12 14, तो कटेगा कोई, देखिए 3 से कट जाएगा। 200, सॉरी यहाँ पे तो हमने गलती किया है, 236 में 2 जाएगा तो 234 होगा। तो 4 3 7 दोनों ठीक है, और 2 को रेकरिंग 0, ठीक है। 2 को पर रेकरिंग तो 2 को 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसमें डबल 0। 3 से कटाएँ तो 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24, और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 छक्का 18, सॉरी 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, 7, हाँ 3 चौका 18, यहाँ 11, और फिर ये जाएगा, यहाँ पे बचा कितना मेरा में 26 बचा ना, तो 13 दूने 26, और ये आपका हाफ कर दीजिए, तो 555, यानी हमने 26 का हाफ किया, इसको भी हाफ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 654 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 548, 99 00, 5 4 9, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहते हैं, थैंक यू।